भारत सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने के लिए सभी राज्य की सरकारों को डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्रों में पकड़े गए घुसपैठियों को रखा जाएगा और वहीं से इन्हें उनके मूल देश में वापस भेजा जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के चलते मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि पकड़े गए घुसपैठियों को जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उन्हें उन्हीं डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश आने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। इस आदेश पर कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि सरकार धीरे धीरे देश में इस आदेश के जरिए NRC और CAA के लिए दरवाजा खोलना चाह रही है और अगर सरकार की यही मंशा है तो फिर चोरी चोरी ये काम क्यों कर रही है, खुलकर उसे ये काम करना चाहिए। देखिए, नोटिफिकेशन डोयल उसमें है, नोटिफिकेशन को समझना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो सेंटर का उल्लेख करा है, पहले तो ये स्पष्ट करेंगे पूरे देश में CA कराना चाहते हैं, NRC कराना चाहते हैं या कुछ राज्य का हवाला देना है, क्योंकि नोटिफिकेशन से स्पष्ट नहीं होता। ताकि ये स्पष्ट कर दें फिर हम लोग भी तय करेंगे कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए या आंदोलन करें। जब जब चुनाव आते हैं तो इसी तरह की चीज़ों को उकसाया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य पत्र अधिसूचना के जरिए सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है कि राज्य में ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाया जाए जिनमें अवैध रूप से रह रहे लोगों को रखा जाएगा। केंद्र ने अपनी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि इन डिटेंशन सेंटर्स में किसे रखा जाएगा और कौन लोग होंगे जिन्हें इन केंद्रों में रखा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपने दावे के संबंध में कि वह विदेशी नहीं है और सबूत पेश करने में विफल रहता है कि वह विदेशी नहीं है और अपने दावे के संबंध में जमानत की व्यवस्था करने में भी सक्षम नहीं है तो उसे उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अब इस आदेश के बाद जैसे सियासत शुरू है, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसका विरोध किया तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। जो घुसपैठिए हमारे देशवासियों के अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं उन्हें ऐसे बाहर कैसे रहने दिया जाए। आप किसी भी देशभक्त से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि किसी भी घुसपैठियों को इस तरह खुलेआम देश में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। देखिए, घुसपैठियों को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घुसपैठिए जो इस देश के आम नागरिक के हक पर कुठाराघात करते हैं उनको कैसे रहने दिया जाए, और ये दुनिया में कहीं नहीं होता। विपक्ष के नेता और कांग्रेस खासकर इस देश में किस तरह की राजनीति करना चाहती है। यदि घुसपैठिए आएंगे तो क्या होगा इस देश के लोगों का। और मैं कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी उदाहरण आप बता दीजिए, जो देशभक्त है वो अपने देश में दूसरे देश के घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो सरकार ने निर्णय लिया है ये बिल्कुल ठीक है, हम कमिटेड है, कोई घुसपैठिए इस देश में नहीं रह सकता। तो बिहार चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार का यह फैसला सियासी गलियारों में सुर्खियों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भी काफी समय से अवैध घुसपैठियों को लेकर आवाजें उठती रही हैं। इस मसले पर कई बार पहले भी सियासत गर्मा चुकी है और अब गजट अधिसूचना के बाद एक बार फिर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। फिलहाल केंद्र सरकार के इस फैसले पर, इस अधिसूचना पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।